ये हुकूमत जारी है, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं अहेड और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सुझाई नहीं दे रहा, इतना टॉयलेट है, इतना झटपटा है। ऐसे में ये हुकूमत जो कह रही थी और ये कहा जा रहा था कि निगरान हुकूमत के कंधों पर रख के बंदूक चलाई जाएगी, हैवी फैसले नहीं लिए जाएंगे, पॉलिटिकल कैपिटल पहले बहुत लूज कर लिया, मजीद डैमेज की गुंजाइश नहीं है, जाते जाते ऐसा फैसला इन्होंने क्यों किया सोलंकी साहब? शुक्रिया। पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो सफ़र है वो उर्दू में है, अंग्रेज़ी में नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो आपका सवाल है वो उसका जवाब ये है कि ये इसका जवाब तो है कि जी क्योंकि बैनुल-अक़वामी जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप महंगा तेल ख़रीदें और सस्ता बेचें। लेकिन ये बात भी अपने तौर पर हकीकत है कि डीज़ल ख़ास तौर पर जब डीज़ल की कीमत बढ़ेगी तो अफरात ज़र में उसका जो असर है वो फ़ौरन आएगा। इसी तरह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसका भी असर होगा। सबसे ज़्यादा जो मुतासर होंगे वो गरीब आवाम हैं और मिडिल क्लास है। और जो आपके पास जो टैक्स का निज़ाम है उसको आप देख लीजिए कि जो पिछला साल गुज़रा है, माली साल जी, उसमें जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने तनख्वाहों से जितना टैक्स लिया वो तमाम जो बरामद कुनंदगान हैं उन्होंने जो टैक्स दिया उससे ज़्यादा है। यानी एक्सपोर्टर्स ने जो टैक्स दिया वो कम है, मुलाजमीन ने जो दिया वो ज़्यादा है। इस वक्त कोई तकरीबन 35% जो तक चला गया है इनकम टैक्स। तो एक तरह से जो फिस्कल हवाले से तो ये एक ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है, वो काम नहीं किया जो इमरान सरकार ने किया था। लेकिन बात यह है कि आपको अब जब हम उबूरी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं और ये तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम में होंगी, तो इन सब के दरमियान मुकाबला ये होना चाहिए कि इस मुल्क को इस मुआशी गड्ढे से निकालेंगे कैसे, इस्लाहात का आपका एजेंडा है क्या, ये है बुनियादी बात। सोलंकी साहब, दोनों स्टेटमेंट्स तो आपकी निगाह से भी गुजरी होंगी, पते की बात कौन कर रहा है? मेरे ख्याल में जो मेरे दोस्त हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, उनसे बेहतर इलेक्शन इंजीनियरिंग को कम लोग समझते हैं। वो मुस्लिम लीग नून के जो पढ़े लिखे सियासतदान हैं उनमें से हैं। वो ठीक कह रहे हैं। हमने तो 2/3 अक्सरियत वाले जो वज़ीर आज़म हैं उनको जाते हुए देखा है, तो हमने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत को भी जाते हुए देखा है। तो ये बात करना कि जी वो सियासतदान होगा तो ये कर लेगा, जो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं हमने उनके नीचे से भी ज़मीन सरकती हुई देखी है। तो ये असल में अब तो इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने सारे अख्तियारात जो हैं इलेक्शन की तारीख वगैरह तब्दीली वो अख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को। तो जो राजा साईं है ना, सिकंदर सुल्तान राजा, वो तय करेंगे कि कब होंगे। बाकी वहाँ पर आप किसी को भी बिठा दें। हाँ, मुआशी एतबार से क्योंकि आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर हैं और 2-3 रिव्यूज़ इस दौरान आने हैं, एक नवंबर में गालिबन, उससे भी पहले जी, और एक फरवरी में जी। तो आपको एक कोई कॉम्पिटेंट एक फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, बाकी वज़ीर आज़म के तौर पर किसी को भी बिठा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक और राजा, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। राजा रियाज साहब की पोजीशन समझते हैं आप? इन दोनों में अब मुशावरत भी उन्हीं से होनी है, तो निगरान वज़ीर आज़म के मामले को लेकर वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैसियत रखते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब मुशावरत करेंगे तो वो राजा रियाज की शक्ल में वो अपने आप से ही हम कलाम होंगे। लेकिन आपको पता है कि किसी और के खिलाड़ी के तौर पर कभी भी किसी को भी आगे लाया जा सकता है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजा रियाज जो है वो सियासतदान हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो इन तमाम चीज़ों को देख कर करेंगे फ़ैसले। और अभी तक जो मेरी मालूमात है वो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के दरमियान जो सफ़ा है वो अभी तक एक ही है।